है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ये हमारा सेकेंड क्लास होगा मेरे दोस्त। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड क्लास होगा और अगर आप पहले क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। बिल्कुल आसानी से आसान भाषा में आपको सिखाएं समझाए हैं और मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। और आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो आपको 10 सेकेंड से अगर आप ज़्यादा समय का वक्त ले रहे हैं, इसका मतलब मेरे दोस्त आप जो है सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। जी सही बात है ये। जो आपको अगर दूसरे व्यक्ति जो है, अगर दूसरा स्टूडेंट 10 सेकेंड से ज़्यादा का वक्त ले रहा है तो आपको 10 सेकेंड से कम का वक्त लीजिएगा आप, तभी ना आप सिलेक्शन के नज़दीक जाइएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, यानी जितने भी हमारे नए व्यूवर हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर रुकिए और देखिए लगाने का तरीका क्या होता है सवालों को, और बिल्कुल बेस्ट अप्रोच देंगे। आप यकीन मानिए, आप जो इस वीडियो को देखिएगा, जितना भी बड़ा वीडियो है ये आपका 30-35 मिनट का वीडियो है और आपको जो इस वीडियो में मिलेगा वो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। आपका समय जो है बिल्कुल यूजफुल होगा, न कि बर्बाद होगा। मेरे दोस्त आप बहुत कुछ सीख के जाइएगा इस वीडियो से। जरा रुकिए, सुनिए, समझिए और लगाने का अप्रोच को देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लास्ट तक देखिएगा। आइए, इतना बात आप समझ चुके हैं तो आइए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं, वीडियो के बारे में है। तो सबसे पहले इसमें PYQ करने वाले हैं, यानी टाइप वाइज करने वाले हैं। टाइप वाइज हमारा सीक्वेंस में चल रहा है, टाइप और लेवल वाइज को देखते हुए वीडियो को बना रहे हैं और आपको आपके सामने दे रहे हैं। अपडेटेड क्वेश्चन होगा, यानी टाइप वाइज होगा और अपडेटेड क्वेश्चन भी होगा, यानी लेटेस्ट जो आपका रेलवे का 2022 में एग्जाम हुआ है उस एग्जाम का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होगा। अगर आपको इसका क्लास नोट PDF के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैथ्स रिव्यू PDF पे जाइए और जुड़ जाइए। मेरे दोस्त आपको इजी लैंग्वेज में सवाल को पहले समझाएंगे। अगर आप सवाल को समझ गए तो ये मानिए आप 50% सवाल को सॉल्व कर लिए। ऐसा बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जब सवाल को समझ जाइएगा तो आपके मन में जो है, आपके माइंड में मेरे दोस्त सवाल किस डायरेक्शन में जाएगा, कैसे बनेगा, ये चीज़ आपका ऑटोमेटिक माइंड कहने लगेगा। तो आपको सबसे पहले सवाल को समझाएंगे इजी लैंग्वेज में, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे। आप काफ़ी कम समय में सवालों को लगा पाएंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे साथी, कंपटीशन का लेवल बहुत ही ऊपर आ चुका है। यानी आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा जो आपको वीडियो कैसा लगा। उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस पे एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन कराते हैं और बिल्कुल कम से कम समय में लगने वाला अप्रोच बताते हैं, ताकि आप एग्जाम हॉल में ज़्यादा समय न गंवाएं। ठीक है, तो आइए आते हैं आज का पहला सवाल और टाइप 2 शुरू करते हैं। टाइप 2 कह रहा है पहला नंबर सवाल, यानी इस वीडियो का जो है 18 नंबर सवाल है। कहा यदि हानि 15% हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? ये RRB JEE में पूछा गया सवाल है। मेरे दोस्त आपके मन में ये आ रहा होगा जी ये तो RRB JEE में पूछा गया है, तो इस सवाल को हम क्यों बनाए? आप ये बताइए, आपके रेलवे के NTPC के सिलेबस में ये है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से पूछेगा सवाल? तो हो है, जब है तो ये बताइए ऐसा कहीं लिखा हुआ है जो ये RRB JEE में पूछ लिया तो ये NTPC में नहीं पूछेगा? मेरे दोस्त पूछ सकता है। और रुकिए ना, वीडियो को लास्ट तक देखिए, उस बीच में आपको ये बात बताएंगे और ये चीज़ आपको दिखाएंगे जो NTPC में पूछा गया वही आपका RPF SI में पूछा गया है। रुकिए ना, देखिए ना, आगे बढ़ते हैं तब देखिएगा आगे में है। मेरे दोस्त सवाल को लगाने का अप्रोच देखिए। ये 15% का क्या है? हानि है। 15% का ये हानि है और पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हमको अंतर बता दीजिए। तो जरा रुकिए और 15% का हमको फ्रैक्शन वैल्यू ये बता दीजिए जो होता कितना है? तो 3/20 होता है। यानी ये नीचे में जो होता है ये हमारा CP होता है, ये लॉस है तो लॉस हो जाएगा। आप बताइए 20 का वस्तु है, 3 का लॉस हो गया, यानी आप कितना में खरीदें? यानी CP रेशियो SP क्या होगा? तो आप देखिए 20 का वस्तु था, 3 का लॉस हो गया, यानी 17 में, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 20:17। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन D है। तो आपको ये बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया, और ये सवाल को लगाना नहीं था आपको, बस आप इस सवाल को माइंड में कर लेते। मेरे दोस्त आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, इसीलिए आपको एक तो शॉर्ट मेथड दे रहे हैं, ऊपर से आपको समझा रहे हैं बिल्कुल आसानी से, क्लियर हो रहा होगा। आइए आते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल जरा देखते हैं सवाल क्या कहता है। कहा एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ पे बेचने पर
विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपया है तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा? ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है। जरा बताइए इस सवाल में आप पेन उठाएंगे क्या? अगर आप उठा लेते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं उठाना चाहते, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप क्यों उठाएंगे? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, देख लीजिए आपका सीपी होता कितना है? 100%। अगर प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो आप 4% को जोड़ देते हैं, यानी आपका एसपी कितना हो जाता है? आपका एसपी जो है मेरे दोस्त, आपका एसपी हो जाता है 104% हो जाता है। पहला एसपी 104% हो गया, दूसरा एसपी हो जाएगा कितना? तो 112% हो जाएगा। 112% परसेंट परसेंट कटेगा, 4 से काट दीजिए तो ये 4 दूना 8, 4 छा के हो जाएगा 24, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 8 32, 2 से काटेंगे ये 13 बार में, 2 से काटेंगे ये 14 बार में। बोलिए 13:14 आया, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सवाल कितना आसान था, बिल्कुल इजी सवाल था कि नहीं? अगर जिस साथी को नहीं पता था वो तो इसमें 30 से 40 सेकंड का वक्त लेते कि नहीं लेते, लेकिन आपको जो मेथड सिखा रहे हैं आप 10 सेकंड से भीतर कर सकते हैं, सवाल को लगा सकते हैं। तो आपको ये सवाल क्लियर हो गया। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल यानी 20 नंबर सवाल है। 20 नंबर सवाल जरा देखते हैं सवाल क्या कहता है। कहा एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर हो तो दोनों में विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा? ये देखिए आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया सवाल है। अगर कोई बच्चा अगर एसआई का तैयारी करता होगा, यानी आरपीएफ एसआई का तैयारी कर रहा होता, अगर वो एनटीपीसी का क्वेश्चन जो पीछे वाला था 19 नंबर का वो स्किप कर देता तो उसको ये कंसेप्ट पता होता, वो लगा पाता। तो इसीलिए मेरे दोस्त आपको रेलवे के सभी क्वेश्चन को लगाना जरूरी है, जिसमें भी पूछा गया। यानी आप सीधा समझिए अगर रेलवे में पूछा है तो आपके एनटीपीसी में भी पूछ सकता है, तो इसीलिए आपको स्किप नहीं करना है। समझ गए? तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? ये रियल जो है, ये रियल विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है, तो इसको कुछ नहीं करना, आपसे रेशियो ही ना पूछा है। तो ये हो जाएगा 104, उसके बाद हो जाएगा ये 110 हो जाएगा। आप यहाँ से काट दीजिए तो ये कटेगा 52 बार में, ये कटेगा आपका 55 बार में, यानी 52:55 आपका एक ही ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में? तो 52:55 एक ही ऑप्शन, ऑप्शन ए में है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए 21 नंबर सवाल पे आते हैं। जरा 21 नंबर सवाल को देखते हैं। कहा यदि एक कार और एक बाइक के मूल्यों का अनुपात 3:2 है। एक कार है और एक बाइक है जिसका मूल्य का अनुपात क्या है? तो 3:2 है, और कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 अधिक है। कार का मूल्य, कार का जितना भी मूल्य होगा उससे 15,000 रुपया अधिक है। किसका? बाइक के मूल्य से। ठीक है, तो बाइक का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। तो जरा इस सवाल को देखिए, यह सवाल क्या कह रहा है? ये कार और बाइक का मूल्य का रेशियो है। जरा देखिए तो कितना अधिक है, यहाँ से 2 से 3 कितना अधिक है? 1 अधिक है। जब मेरे दोस्त ये 1 अधिक है तो 1 का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है, ये कितना? 15,000। ये कितना दिया हुआ है? 15,000। आपसे पूछा है बाइक का मूल्य, बाइक का मूल्य कितना है? 2 रुपया, 2 यूनिट। तो सॉरी 2 यूनिट का वैल्यू क्या निकल हो जाएगा? जब 1 यूनिट का वैल्यू 1500 तो 2 यूनिट का वैल्यू 3,000 का, सॉरी 30,000 कह सकते हैं कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मेरे दोस्त क्लियर हो गया सवाल कि नहीं हुआ? आइए नेक्स्ट सवाल 22 नंबर यानी टाइप 3 यहाँ से शुरू करते हैं। टाइप 3 को देखिए कैसे लगाना है आपको। टाइप 3 बिल्कुल लाजवाब टाइप है, और इस टाइप को आप कैसे 10 सेकंड के भीतर लगाएंगे ये तरीका आपको बताएंगे। बस आप रुकिए और बने रहिए। कहा किसी वस्तु को 350 में बेचे जाने पर उस वस्तु को 340 में बेचने की तुलना में 5% अधिक का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यह भी एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया है। बताइए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस दोनों का डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस कितना का होगा? तो 10 का होगा, यानी ये जो 10 है ये 5% का क्या है? वैल्यू है। ये कितना का वैल्यू है? 5% का। आपको चाहिए सीपी यानी 100%, तो 100% से गुना कर दीजिए। 100% परसेंट कटेगा, 5 दूना हो जाएगा 10, 2 × 2 100 कितना हो जाएगा? 200। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसीलिए अंतर किए मेरे दोस्त, दोनों क्या है? एसपी है। जब दोनों एसपी है इसीलिए दोनों को डिफरेंस किए, और डिफरेंस का वैल्यू ये 5% अधिक में बेचने का बात कर रहा था, तो इसीलिए आपको वहां पे क्या किए? डिफरेंस कर दी। समझ में आ गया। आइए 23 नंबर सवाल पे आते हैं। जरा 23 नंबर सवाल को देखिए। 23 नंबर सवाल ये बात कहता है, जो एक दुकानदार ने कुछ वस्तु में 77 रुपया प्रत्येक की दर से बेच दी, यानी ये क्या है? तो ये एसपी है। ठीक, बेच दिया तो एसपी है। 40% का लाभ कमाया। जब ये 77 में वस्तु को बेच दिया तो ये 40% का लाभ कमाया है। कहा यदि वह 6% लाभ हो
तो प्रत्येक वस्तु को विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी अगर वो 6% लाभ कमाएगा एक वस्तु पे तो कह रहा कितना में बेच देगा, ये बता दीजिए। तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, जरा सवाल को देखिए। ये 77 में बेच रहा है तो 40% का लाभ हो रहा है, यानी ये 140% का वैल्यू आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा है अगर 6% का लाभ कमाएगा तो उसे कितना में बेचना होगा, यानी किस विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 106% का वैल्यू चाहिए आपको। काट दीजिए यहाँ से, तो ये 7 से कटेगा 11 बार में, ये 7 से कटेगा 20 बार में, और 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में, 2 से काटेंगे तो 53 बार में। 11 गुना 53 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 11 पचा 55 और 3 हो जाता है 58, और एक अंक के बाद दशमलव, यानी 58.3 हो जाएगा। 58.3 आपके एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे मेरे दोस्त आते हैं, और नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल लाजवाब है, शानदार है। इस सवाल को लगाने का अप्रोच एक लाइन में कैसे है और आप 10 सेकेंड के भीतर लगा पाएंगे। तो जरा सवाल को देखिए। सवाल कह रहा है एक आदमी को 21,600 रुपया में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% का लाभ प्राप्त होता है। जब 2106 रुपया में 21,600 में बेच रहा है यानी एसपी, तो 8% का लाभ हो रहा। करा 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी यहाँ भी एसपी पूछा, और ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। और जरा इस सवाल को लगाने का अप्रोच मेथड को देख लीजिएगा। 21,600 में जब बेच रहा है तो 8% का लाभ हो रहा है, यानी ये 21,600 आप ये कह सकते हैं 108% का मेरे दोस्त वैल्यू है। कितना का वैल्यू है, तो 108% का। कह रहा अगर इसे 20% के लाभ पे बेचे, यानी कि 100% तो वस्तु का मूल्य होगा, और 20% एक्स्ट्रा लाभ कमाना चाहता है, यानी वस्तु को बेचेगा 120% में। तो वो कितना में वस्तु को बेचेगा, परसेंट कटेगा। 108 दुना होता है 216, और 2 जीरो हो जाएगा। 12 दुना हो जाएगा 24, 24 पे 3 गो जीरो हो जाएगा 24,000। तो आपका एक ही ऑप्शन है 24,000, जो आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो डी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ में आया, क्लियर हो गया। अगर बिल्कुल समझ में आ गया है और आपको पसंद आ रहा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, और आप जिस भी ग्रुप में है वीडियो को शेयर कर दीजिए, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त इस पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आइए 25 नंबर सवाल कर रहा है। एक पुराने फोन को 6360 में बेचने पर रंजिता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% मूल्य कम प्राप्त हुआ। यानी 6360 में जब वस्तु को बेच रहा है तो वो जो खरीदा था उससे, यानी खरीदा होगा 100% में, उससे 47% कम में बेच रहा है। अभी 47% कम में बेच रहा है, यानी आप ये रियल में कह सकते हैं ये 6360 जो है, ये 6360 53% का वैल्यू है। ये आप कहने में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, समझ गए। कह रहा है 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजिता को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। ऐसा नहीं है जो ये ग्रुप डी में पूछा गया है तो आपके एनटीपीसी में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, समझ गए। तो आपको लगा के जाना है, आपको पूरा तैयार होके जाना है, समझ गए। तो देखिए यहाँ 13% का वो लाभ कमाना चाहता है। कितना का, 13% का, यानी 100% वो अपना पहले निकालेगा, उसके बाद वो 13% निकालेगा, यानी 113 में उस वस्तु को बेचेगा। कितना में, 113 में। परसेंट कटेगा। यहां से जब आप काटेंगे तो ये एक बार में कटेगा, यानी बचेगा 10, फिर हो जाएगा कितना, तो 10 पे 6 यानी 106, तो 53 दुना होता है 106, 1 जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो लगाइए और 12 से गुना कर दीजिए। 12 तिया होता है 36, बचेगा 3, 12 एक 12, 3 हो जाएगा 15, फिर 1 बचेगा, 12 1 हो जाएगा 13, यानी 13,560 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो आइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे बाबू, मेरे सोना, आते हैं 26 नंबर सवाल पे। 26 नंबर सवाल करा, एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि हुई। अगर वो 1980 में बेच रहा है तो 10% का हानि हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो 100% से कम में बेच रहा है वस्तु को, यानी जितना में खरीदा था उससे कम में बेच रहा है। अगर 10% कम में बेच रहा है, इसका मतलब रियल में ये 1980 जो है किसका वैल्यू हो जाएगा, ये
80 जो है ये किसका वैल्यू होगा, 90% का होगा कि नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद कह रहा है उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। 15% का वो लाभ कमाना चाहता है, इसका मतलब ये है जो 100% तो वो पहले निकालेगा क्योंकि उसका 100% लगा हुआ था, और उससे 15% एक्स्ट्रा कमाना चाहता है, यानी 100% में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। इस बात को समझे। परसेंट कटेगा, 0 0 कटेगा, 9 से काटेंगे ये 2 बार में, फिर 9 से काटेंगे ये 2 बार में। अब इसको आप गुना कर दीजिए, तो आप गुना कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आप एक ही ऑप्शन में देखिए 5 दूना होता है 10, एक ही ऑप्शन में है 0 यूनिट डिजिट, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। नहीं आपका इच्छा है गुना करने का तो गुना कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत होगा, कुछ दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए आते हैं नेक्स्ट 27 नंबर सवाल पे। मेरे बाबू मेरे सोना, यहां कैलकुलेशन का खेल है, लेकिन कैलकुलेशन से आपको मुक्त करेंगे। जरा रुकिए समझिए। कहा एक प्लॉट को 19,50,000 में बेचने पर मालिक को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है, और ये आपका देखिए कैलकुलेशन भास्ट है ना, गुना करने में परेशानी होगा। लेकिन आप देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। आप ऐसा कीजिए, जो ऑप्शन में देखिए 3 जीरो, कम से कम 3 जीरो है, ऐसा कीजिए आप 3 जीरो उड़ा दीजिए, सब में से 3 जीरो उड़ा दीजिए। 3 जीरो जब उड़ा दिए तो आप बताइए यहां से भी 3 जीरो उड़ गया। यानी आप सीधा ये कह सकते हैं ये जो 1950 है ये 20% के लॉस पे बेचा है, 20% के लॉस पे, यानी ये 80% का वैल्यू है, कह सकते हैं। 20% के लाभ पे ये बेचना चाहता है, यानी 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो कितना में बेचेगा, यानी 120% का वैल्यू आपको चाहिए। प्रतिशत काटिए, 40 से काटिएगा 2 बार में, 40 से काटिएगा 3 बार में, इसको काट दीजिए। तो 2 से काटिएगा 2 9 18 बचेगा, 1 5 15, 2 7 14, फिर हो जाएगा 5, यानी 5 तिया 15 तो है। लेकिन आप देखिए आपका ये ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ 0 है तो ये नहीं होगा, ये होगा 21 नहीं होगा। तो आपका 2 ही ऑप्शन है, यूनिट डिजिट में 5, गुना कर लीजिए। या आप ये भी देख सकते हैं 9 तिया 27 है, यहाँ क्या है लास्ट में आपका 25, यहाँ 25 है, होगा नहीं होगा। तो आपका एक ही आंसर हो जाएगा, कौन सा, तो ऑप्शन डी। आप गुना भी नहीं कर पाएंगे, आपको गुना भी नहीं करना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी, आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो लगाने का तरीका आपको सही पता होना चाहिए, जो सवाल को लगाएंगे कैसे। तो मुझे उम्मीद है आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, और आपको कैलकुलेशन मुक्त सवाल बताएंगे इस सवाल को। तो आइए आते हैं मेरे बाबू मेरे सोना, आते हैं 28 नंबर सवाल पे। 28 नंबर सवाल, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होता है। यानी अगर वो 18,700 में वस्तु को बेच रहा है तो 15% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब 100% से वो कम में वस्तु को बेचा है कि नहीं बेचा है, बेचा है। तो ये जो कह सकते हैं 18,700 है, ये 15% के लॉस पे बेचा है, यानी ये 85% पे बेचा है, कह सकते हैं। उसके बाद ये बात कह रहा है 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए था। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। जब वो 15% का लाभ कमाना चाहता है तो यानी उसको 15% एक्स्ट्रा में बेचना होगा, यानी 100% में एक्स्ट्रा 15% जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्रतिशत कटेगा। 5 से काटेंगे ये 23 5 होता है 115, 5 से काटेंगे ये 17 बार में, 17 से काटेंगे ये एक बार में, फिर एक बार में 1100, 11 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 3 2 5, फिर हो जाएगा 2, यानी फिर ऊपर से 2 को 0 हो जाएगा, यानी 25,300 आपका बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए आते हैं 29 नंबर सवाल। जरा 29 नंबर सवाल देखिए, 29 नंबर सवाल क्या कहता है। कह रहा है 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 था, यानी 440 में वस्तु को जब बेचा तो इसको 10% का लाभ हो गया। कहा अगर 370 में वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। ये ALP टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है। ये टाइप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप को आपको मिस नहीं करना है मेरे दोस्त। सवाल क्या कहा, सवाल को समझे। कहा 10% का लाभ होता है कब, जब ये 440 में बेच देता है। यानी आप सीधा ये कह नहीं सकते हैं क्या 440 जो है ये आपको
जो है 10% के लाभ पे बेच रहा है, यानी 110% का है। आपको चाहिए प्रतिशत में, यानी प्रतिशत चाहिए तो आप ऐसा कीजिए, जो 440, ये जो 100% तो वस्तु का मूल्य होगा और 10% के लाभ पे बेच रहा है, यानी 110 पे बेच रहा है। तो ये कह सकते हैं आप 110% जो है ये 440 का वैल्यू। ऐसा क्यों किए? हर बार तो परसेंटेज नीचे रखते थे, लेकिन इस बार क्यों किए, यहां जरा समझिएगा। यहां देखिए 370 रुपया है, आपको परसेंटेज चाहिए, एंड में आपको परसेंटेज चाहिए, यानी आप परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज को ऊपर रखेंगे ना, तो परसेंटेज को ऊपर रख दिए। यहां पे गुना करना है किससे, तो 370 से। समझ गए? तो देखिए 0 0 कटेगा, 11 चौका होता है 44। 2 से काटेंगे तो यहां से आपका 2 से कितना बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो एक बार में, फिर यहाँ कटेगा कितना बार में, 2 से। तो मेरे दोस्त यहाँ 17 हो जाएगा, 2 8 16, 2 5 10, ठीक। फिर यहाँ 2 से, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 नमा होता है 18, फिर हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 5 10, ठीक। यानी 92.5% में वस्तु को क्या कर रहा है, बेच रहा है। 92.5% में बेच रहा है तो 100% में खरीदा होगा, और 92.5% में बेच रहा है, यानी कितना का लॉस दिख रहा है आपको, 7.5% का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मेरे दोस्त ये सब सवाल को लगाने में कितना वक्त लगेगा, बिल्कुल कम वक्त लगेगा, काफी कम समय लगेगा, बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए। तो आइए मेरे भाई मेरे साथी आते हैं 30 नंबर सवाल पे। जरा 30 नंबर सवाल देखिए, सवाल भी लाजवाब है, शानदार है, उसी टाइप का है, और आपको जस्ट क्या बोले थे, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो भी आपका रिपीट है। ये देखिए आपका एनटीपीसी में पूछा गया है ना, एनटीपीसी में पूछा गया, और 15% के और 230 में बेच रहा है, तो 210 में बेचेगा तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, यही बात है ना। तो जरा देखिए आगे वाला सवाल, ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, और सेम सवाल है, और ये एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है। तो बोलिए आपको रेलवे के सवाल को लगाना चाहिए था कि नहीं लगाना चाहिए था? तो मेरे दोस्त मेरे भाई इस सवाल को देखिए, लगाइएगा कैसे आप, जरा देखिए। कहा क्या सवाल, कहा एक पुस्तक को 15% के लाभ पे 230 में बेचा गया, यानी 230 में जब बेचा तो 15% का क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। इसे 210 में बेचने पर होने वाला लाभ या प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। जरा देखिए, तो आप ये कह सकते हैं ये जो है 115%, ये 115%, 230 का वैल्यू है, आप ये कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और 210 का वैल्यू चाहिए, तो 0 0 कटेगा, और 23 5 115, 21 5 105%, यानी ये 105% में आप वस्तु को बेच रहे हैं, और आप खरीदे कितना में थे, 100% में, यानी 5% आपको एक्स्ट्रा हो रहा है। 5% जो एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी यही तो आपका लाभ है ना लाभ। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, होगा। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए आते हैं 31 नंबर सवाल, जरा 31 नंबर सवाल को देखते हैं। 31 नंबर सवाल क्या है, कहा एक पेन को 144 रुपया में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, ठीक। यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 144 में अगर पेन को बेच रहा है तो उसको जो हानि हो रहा है 1/7 के बराबर हानि हो रहा है, 1/7 के बराबर हानि हो रहा है। तो यहां से आप ये समझिए, ये आप यहाँ से आपको ये सोचना है जो इसको बनाएंगे कैसे, बनाने का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो जरा देखिए, जरा सुनिए, समझिए सवाल को कैसे लगाना है। तो आपको सबसे पहला सवाल में क्या बताए थे, वो परसेंटेज वाला जो था 15% का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो क्या बोले थे आपको, नीचे में क्या है आपका सीपी है, उसमें कह भी दिया है आपका ये क्रय मूल्य पे है, ये क्या है तो क्रय मूल्य पे है। तो मेरे दोस्त ये आपका सीपी है ना, उस पर आपको एक का लॉस हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी आप बेच रहे हैं वस्तु को कितना में, आप बेच रहे हैं 6 रुपया में बेच रहे हैं, 6 में। इस 6 का वैल्यू 144 आपके सवाल में दिया हुआ है, यानी कितना गुना है, तो आप देखेंगे 24 गुना है। तो आपका सीपी भी कितना गुना होगा, सीपी भी आपका 24 गुना होगा, यानी ये 7 जो है 24 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, ये आप गुना करेंगे तो 7 चौका 28, 8 दूना 7 दूना 14, और 2 हो जाएगा 16, यानी 168 रुपया। ये 168 रुपया क्या है, तो ये खरीद मूल्य है, यानी खरीदा है इस पे। जब इतना में खरीदा और बेच कितना में रहा है, तो बेच रहा है 189 में, 189 में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, 189 में। यहां से देखिए आपको कितना का प्रॉफिट दिख रहा है, बोलिए कितना का प्रॉफिट दिख रहा है। तो मेरे भाई मेरे साथ ये घटाइए, तो ये 21 का प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। कितना का प्रॉफिट, तो 21 का प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। ये 21 का प्रॉफिट है, किस पे है, तो ये 168 पे है। और आपको क्या चाहिए,
प्रतिशत चाहिए, प्रतिशत निकालिए। 21 से काटिएगा, ये 8 बार में कटेगा और 100/8% होता है 12.5%। 100/8 होता है फ्रैक्शन वैल्यू 12.5% का मान। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए 31 नंबर हो गया, 32 नंबर को देखते हैं। 32 नंबर सवाल भी शानदार है, लाजवाब है। देखिए कैसे इसको हैंडल करना है। जरा सवाल देखिए, कहा जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपया में खरीदा तथा उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा मूल्य पर बेच दिया। यानी 2500 में खरीदा और उसे क्रय मूल्य से जो है जितना में खरीदा उसे 25% एक्स्ट्रा में बेच दिया। यानी ये 25% उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। कहा बेच दिया तथा उस पर 125 रुपया का कर अदा कर दिया, तो कर दिए तो रुपये में इसका लाभ क्या होगा। ये एनटीपीसी 2017 में, सॉरी 17 नहीं होना चाहिए, ये गलत टैप है। तो आपका जो है ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, ये रुपये में पूछा है, लाभ कितना होगा। जरा ये बात बताइए हमको मेरे दोस्त, मेरे भाई। ये जो 2500 रुपया है ये 2500 सीपी है और 25% का एक्स्ट्रा लाभ है, ठीक है। तो यहां से आप ये कह सकते हैं ये जो 2500 रुपया है ये कितना, तो 2500, ये 100% का वैल्यू है, कह सकते हैं ना, तो कह दीजिए। उसके बाद आपको पूछा है जो कितना लाभ कमाएगा, कितना कर देने के बाद, 125 रुपया कर देने के बाद। यहां से आप 25% का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका कितना आपको प्रॉफिट हुआ ये निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यानी 625 आपका क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। उसमें आप 625 रुपया कमाए हैं और आप उसमें से क्या किए हैं, तो 125 दे दिए हैं। 125 आप टैक्स दे दिए, तो कितना रुपया आप प्रॉफिट कमाए हैं, 500 रुपया कमाए हैं कि नहीं। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं टाइप 4, यहाँ से शुरू करते हैं। और टाइप 4 35 नंबर सवाल, ये भी टाइप अपने आप में एक शानदार लाजवाब है और ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। जरा इस सवाल को देखिए, इस सवाल को आप सेकेंडों में बना सकते हैं। कैसे बनाना है जरा देखिएगा। का 11% लाभ और 13% की हानि पर वस्तु के विक्रय मूल्य में क्रमशः अंतर 204 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस सवाल को आप सेकेंडों में लगाइए। यहाँ देखिए तो आपका क्या है, तो ये आपका प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉफिट है, ये आपका लॉस है। अगर आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों दिख रहा हो और आपका विक्रय मूल्य का अंतर दिख रहा हो, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। यानी आप सिंपल सीधा ये कह सकते हैं, ये 204 जो है, ये 204 24% का क्या है, वैल्यू है। और आपको क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, यानी 100% चाहिए। प्रतिशत कटेगा, 4 से काटेंगे 6 बार में, 4 से काटेंगे ये 51 बार में कटेगा। और 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे ये 50 बार में, 3 से काटेंगे ये 17 बार में। 17 50 होता है 85, यानी 850 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, इस बात को अगर आप समझेंगे तो मेरे दोस्त आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक और वीडियो आपको पूरा सीरीज मिल जाएगा, जाके आप उस पर देख सकते हैं। बिल्कुल आपको उस पर कंसेप्ट भी बताएं और शॉर्ट ट्रिक भी बताएं। लेकिन आपको कैसे एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट करना, ये हमारा सीरीज चल रहा है, इसीलिए आपको एग्जाम हॉल वाला अटेम्प्ट बता रहे हैं, समझ गए। तो अगर आपका प्रॉफिट हो तो घटा देना है, लॉस हो तो घटा देना है, प्रॉफिट एंड लॉस हो तो जोड़ देना है। इस बात को समझ गए। आइए आते हैं 34 नंबर सवाल। जरा 34 नंबर सवाल को देखते हैं। 34 नंबर सवाल ये बात कर रहा है, एक वस्तु को 200 के लाभ पर बेची जाती है, सॉरी 200 कहते हैं 20% के लाभ पे बेची जाती है। यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100% कम कर दिया जाता है तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा। क्रय मूल्य बताइए, ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। आप इस सवाल का सॉल्यूशन कहीं भी जाके देखिएगा, कहीं भी मेरे दोस्त, किसी भी यूट्यूब चैनल पे, तो आपको इसका रेशियो के अलावा और कोई मेथड नहीं मिलेगा। या तो आपको बाई ऑप्शन मिलेगा या तो आपको रेशियो मिलेगा, लेकिन आपको रेशियो नहीं लगाना है। जरा यहाँ पे आप देखिए कैसे आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। तो देखिए मेरे दोस्त 20% का लाभ है। कह रहा अगर इसको क्रय मूल्य में भी और विक्रय मूल्य में भी 100 रुपया कम कर देते हैं तो वहां जो लाभ होगा लास्ट में वो आपको इस लाभ से 4% अधिक में बिकेगा। कितना अधिक में, तो 4% अधिक में बिकेगा। तो आपको कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ 20% है तो 20% लिख दीजिए, लाभ है तो लाभ। यहाँ 4% अधिक लाभ होगा, यानी कहने का मतलब 24% का लाभ होगा, तो लास्ट वाला लिख दीजिए। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस लेंगे तो 20% आएगा। आएगा, आसानी से आएगा कि नहीं आएगा। सवाल में कहा 100% जो है क्रय मूल्य में भी कम करेंगे और 100% 100 रुपया
विक्रय मूल्य में भी कम करेंगे। तो कम करने का तो बात हो रहा है, लेकिन पहले जो लिखेंगे बराबर के उस साइड जो लिखेंगे राइट साइड, पहले कम हो या ज़्यादा तो आपको वहाँ क्या लिखना है, पॉजिटिव ही लिखना है। उसके बाद विक्रय मूल्य में भी कम करेंगे, यानी विक्रय मूल्य वाला को क्या करना है, परसेंट माइनस लगा देना है, क्योंकि कम का बात हो रहा है। आप इस 100 का 24% निकाल के यहाँ लिख दीजिए और प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस मेरे दोस्त गलती हो गया तो डिफरेंस को मिटा के 4 हो जाएगा ना, इसका डिफरेंस तो 4 हो जाएगा। यहाँ 100 कट जाएगा और यहाँ देखिए 4% का वैल्यू 24 कितना गुना है, 6। तो आपको चाहिए सीपी, यानी इसका भी 6 गुना क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको ये बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल आसानी से समझ में आया ना। तो इस सवाल को लगाने का यही हमारा मेथड था, और इससे आप शॉर्ट मेथड नहीं ढूंढ सकते हैं। आप रेशियो लगाइएगा, इससे लगाइएगा, देखिएगा आपको कौन समझ में आ रहा, कितना अच्छा लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आइए आते हैं 35 नंबर सवाल। जरा 35 नंबर सवाल को भी देखते हैं क्या कहता है। कहा किसी वस्तु को 7% के लाभ पर और 6% की हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 104 है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। यहाँ लाभ है, यहाँ हानि है। जब लाभ और हानि है तो जोड़ दीजिए और यहाँ लिखिए 104 जो है ये 13% का वैल्यू है। यहां से आपको चाहिए क्या, सीपी 100%। प्रतिशत 13 8 होता है 104, यानी 8 इंटू 100 800 होगा कि नहीं होगा? तो कौन सा आंसर होगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। हो जाएगा। तो मेरे दोस्त कितना शॉर्ट मेथड बता रहे हैं और आपको काफी कम समय लगने वाला तरीका बता रहे हैं। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ना, क्योंकि आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहे हैं और आपको बिल्कुल ऑथेंटिक ट्रिक दे रहे हैं और आपको क्वेश्चन भी बता रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा आपकी एग्जाम हॉल में। तो आइए आते हैं 36 नंबर सवाल। जरा 36 नंबर सवाल को देखते हैं। कहा एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा, यानी कुछ रुपया लगा होगा और उसमें क्या किया है, घोड़ा खरीदा है। कहा 8% की हानि पर बेच दिया और उसे 1800 रुपया अधिक प्राप्त होते तो 14 सही 1/2% का लाभ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। ये अधिक है, कम है, बेच रहा है तो कोई बात नहीं है। बेच रहा है तो क्या होगा, यहाँ क्या है, लॉस है, यहाँ क्या है, प्रॉफिट है। तो दोनों लॉस और प्रॉफिट है, इसको पॉइंट में बदल दीजिए तो ये 14.5 हो जाएगा। यानी सिंपल आप ये कह सकते हैं ये 1800 रुपया में अधिक में बेच रहा है। लेकिन यहाँ जब है तो मेरे दोस्त ये तो एसपी में ही नहीं अधिक हो रहा है, क्योंकि बेच रहा है तो एसपी ही अधिक हो रहा है। तो यहाँ जो होगा तो यहाँ आप 14.5 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22.5। ठीक, तो 22.5 का वैल्यू कह सकते हैं आप। चाहिए क्या, घोड़े का क्रय मूल्य यानी 100% चाहिए, तो 100% का निकाल लीजिए। ये प्रतिशत है, प्रतिशत कटेगा। यहाँ इस पॉइंट के बदले क्या हो जाएगा, तो 10 से गुना हो जाएगा। 10 से गुना कर दीजिए। 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में, 25 से काटेंगे तो ये 9 बार में। ठीक, यहाँ काटेंगे तो ये 200 बार में। तो यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, 8 पे 3 को 0 होता है कितना, 8000 हो जाएगा। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन डी है। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? तो आइए, समझ में जब आ गया तो 37 नंबर सवाल को क्यों छोड़ेंगे, देख लेते हैं क्या कहता है सवाल। कहा एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यहां देखिएगा तो मेरे दोस्त क्या है सवाल में, सवाल ये बात कर रहा है जो अगर 20% का लाभ पे बेच रहा है तो ठीक है, फिर कह रहा 10% कम में खरीदता और 18 रुपया अधिक में बेच देता तो 40% का क्या होता, लाभ होता। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो तरीका बताएं वो तरीका लगाइए ना। तो यहाँ 20 है तो 20 लिखिए, लास्ट में आपका 40% पे बेच रहा है तो 40% लिखिए। दोनों का डिफरेंस लीजिए तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। 20 का बराबर दीजिए। यहाँ कितना कम कर रहा है, 10, तो कम कर रहा है तो पहले जब लिख रहे हैं बराबर की साइड तो आपको पॉजिटिव लिखना है। उसके बाद 18 रुपया अधिक में बेच रहा है तो इसका आप क्या कीजिए, तो 10% निकाल लीजिए, यानी 1/10 कितना होता है, 4% हो जाएगा कि नहीं होगा? तो यहाँ जब आप देखेंगे तो ये 10 4 14 हो जाएगा। ये 14 जब इधर आएगा तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6%। ये 6% जो होगा
6%। ये किसके बराबर होगा? ये 18 के बराबर होगा। ये कितना गुना है? 3 गुना है। यानी 100 भी अपने आप का कितना गुना होगा? 100 भी अपने आप का 3 गुना होगा। यानी कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर है आपका? बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। जरा नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है? 38 नंबर सवाल। 38 नंबर भी सवाल लाजवाब है, शानदार है। कहा राजा ने अपनी किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर बेच दिया। यानी 10% के नुकसान पे तो बेच दिया। यदि उसने इसे 57 रुपया ज्यादा में बेचा होता तो 20% का क्या होता? लाभ होता। 20% का लाभ कब होता? जब वो 57 रुपया अधिक में बेचता। कहा 30% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ये ALP टेक्नीशियन में 2018 में पूछा है। तो इस सवाल को देखिए आप, यहाँ पे क्या है? तो आपका ये नुकसान यानी कि लॉस है। यहाँ क्या है? तो प्रॉफिट है। आप ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ये लॉस है और ये आपका प्रॉफिट है और इतना अधिक में बेच रहा है यानी SP है। तो आप ये कह सकते हैं ये जो 57 है, ये 57, ये हमारा 20 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी ये 30% का वैल्यू है। यहां से आपको क्या चाहिए? 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितना में बेचना होगा? तो यानी आपको जितना में बेचे खरीदे हैं उससे 30% आपको एक्स्ट्रा चाहिए। यानी 130% का वैल्यू चाहिए। वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मेरे दोस्त 130% का वैल्यू निकाल लीजिए। प्रतिशत प्रतिशत कटेगा, 0 0 कटेगा। यहाँ देखेंगे तो ये 19 से कटेगा। कितना से कटेगा? यहाँ पे आपको 30% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? यही बात ना कहा। तो जरा देखिए, तो ये आपका 19 दिया होता है कितना? तो 57 हो जाएगा। तो आपका यहाँ गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो मेरे दोस्त यहाँ जब गुना करेंगे तो 19 दिया कितना होता है? 57। फिर 19 एका 19 अब 5 कितना हो जाएगा? तो 19 5 हो जाएगा 24। यानी आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरी बहना, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? आइए आज का लास्ट सवाल है और ये लास्ट सवाल जरा देखिए, आपका ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया है। कहा बयानी ने एक वस्तु को 13% की हानि पर क्या किया? बेच दिया। यदि उसने 49 रुपया अधिक में बेचा होता और 22% का क्या होता? लाभ होता। तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए? ये ALP टेक्नीशियन में पूछा गया है ना? पूछा गया। तो 13% का हानि और 22% का लाभ जरा जोड़ के देखते हैं। और यहाँ SP अधिक कितना हो रहा है? 49 रुपया। तो हम ये कह सकते हैं ये 49 अधिक हो रहा है। जोड़िए इस दोनों को तो हो जाएगा 35%। लाभ कितना कमाना चाहता है? तो 30%। यानी 30% यानी 130 में वो वस्तु को बेचना चाहता है। प्रतिशत प्रतिशत 5 से काटेंगे या आप यहाँ 7 से 7 पंच होता है 35, 7 सतह होता है 49, 5 से काटेंगे तो 5 दूना होता है 10, 5 छा के 30। तो यहाँ देखेंगे तो 7 छा के 42, एक ही ऑप्शन में है 2 यूनिट डिजिट। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन सी में है दिया हुआ। तो मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ में आ गया? बिल्कुल आपको पसंद आया वीडियो कि नहीं आया? पसंद आया है ना? अगर मेरे दोस्त आपको पसंद आया है, आप यहाँ तक वीडियो को देखे हैं, तो इसके लिए आपको थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं वीडियो को वहाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, फिर इसी तरीके से आप वीडियो लेना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।